तो हर वक्त इसी तरह खुशो खुरम रहता हूँ। बस कभी कभी पापा की तबीयत के बारे में थोड़ा सा परेशान हो जाता हूँ सोच के। तू मेरी फिक्र ना कर बेटा, मेरी फारूकी साहब से बात हुई है। 15 दिन के बाद मेरे इलाज का बिल मंजूर हो रहा है, फिर हमें सारे पैसे इकट्ठे मिल जाएंगे। मेरा मतलब ये है कि कल शबनम अदालत तक ना पहुंचने पाए और निसार को हर हाल में सजा होनी चाहिए। तुम्हारा शबनम का एक्सीडेंट हो गया? किसी को कुछ भी नहीं मिलने वाला। नकद रकम और मकान की लालच देके सिर्फ हम गरीबों की मजबूरियां खरीदना चाहते हैं ये लोग। खुदा के लिए उन लोगों की बहकावे में मत आए, वरना आप लोगों को अपने सर की छतों से भी हाथ धोना पड़ेगा। और जो लोग मेरे बाबा की तरह अपनी सादगी की वजह से उनकी बातों में आ चुके हैं, वो मेरा साथ दें, मेरे सामने अपने मुआहदे लेकर आए। अगर मुआहदे की कॉपी नहीं है तो खुद मेरे पास आए, मुझे बताएं कि उन लोगों से क्या बात हुई है, क्या मामला तय किए गए। मैं इस मामले को मीडिया तक लेकर जाऊंगी और जिस के साथ नाइंसाफी हुई है मैं उनको इंसाफ दिलाऊंगी। दूसरी सूरत में आप सबका सब कुछ छिन सकता है। देखिए, मेरा भरोसा कीजिए, हम सब मिलकर इन जालिमों के खिलाफ लड़ेंगे और जरूर लड़ेंगे। अब कोई भी घर इस आग की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए। शबनम, तुमने कहा था तुम आओगी और मेरे हक में बयान देकर मुझे बचाओगी। फिर क्यों नहीं आई तुम? और वो नदीम भी नहीं आया। नदीम तो मेरा केस लड़ने वाला था, आखिर वो क्यों पीछे हट गया? कई लोगों को यकीन तो नहीं हो गया कि मैंने वाकई शबनम को अगवा करके दामन लिया था। कैसी हो? मैं ठीक, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ।
मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया था कि निसार को 7 साल की सज़ा हो गई है। क्या क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूँ। और अब तो मुझे इस बात का पूरा यकीन हो गया है कि हमारी मोटरसाइकिल को इत्तेफाकन नहीं, दानिस्ता तौर पे हिट किया गया था ताकि हम कोर्ट ना पहुंच सकें और निसार को सज़ा हो जाए। तुम कैसी हो? ठीक हूँ। आई नहीं फिर मुझे देखने? तुम्हें मेरी ज़रूरत थी? उन लोगों के खिलाफ तुम्हारी मीडिया रिपोर्ट का कुछ नतीजा निकला? तुम जिस महाज पर मसरूफ़ हो, मसरूफ़ रहो। मैं अपनी जंग खुद ही लड़ लूँगी। सर, मुझे अब पूरा यकीन है, मैं कॉलोनी के लोगों को उस माफिया के खिलाफ बोलने पर राजी कर लूंगी। कैसे यकीन है तुम्हें? सर, क्योंकि मैंने उन लोगों को समझाया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको मेरी बात समझ भी आ गई है। उम्मीद है कि जिस से भी उनकी डील हुई है वो लोग हमारे सामने वो जरूर ले आएंगे। हाँ, अगर कुछ ऐसी डील्स हुई हैं तो फिर जरूर सामने आएंगी। सर, आप भी यही समझते हैं कि? मैं नहीं, लोग कह रहे हैं, लोग। हमारे चैनल का नाम बदनाम हो रहा है। मैंने मालूमात करवाई थी रेलवे कॉलोनी में, डिपार्टमेंट में या रेलवे के ऊपर के अफसरों में, कहीं इस डील की कोई खबर नहीं। फिर भी अगर तुम बज़िद हो तो मैं चंद दिन और गुजारता हूं। दीनू काका, आइए, तशरीफ रखिए। और सुनाए दीनू काका, नबीला के क्या हाल है? डॉक्टर साहब, वो तो ठीक है, बस हमारा ही हाल बहुत बुरा है। कल रात को डॉक्टर साहब बहुत खांसी हुई और थोड़ा सा खून भी उसमें आया। दीनू काका, फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। और नबीला को ज़रा मेरे पास लाजमी भेजिएगा। क्यों, सब खैरियत तो है ना? जी जी दीनू काका, सब खैरियत है। सिर्फ आपकी दवा और ग़िज़ा के बारे में उसको मैंने कुछ बताना है ताकि वो आपका सही तरीके से ख्याल रख सके। किस सोच में पड़ गए दीनू काका? नहीं, वो डॉक्टर साहब असल में देखिए, अगर मेरी तबीयत के बारे में कोई ऐसी बुरी खबर या कोई ख़तरनाक बात है तो खुदा के लिए मेरी बेटी को मत बताइएगा। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। और अगर डॉक्टर साहब कोई ऐसी वैसी बात है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं तो अपनी ज़िंदगी गुजार चुका हूँ। मैं बर्दाश्त कर लूँगा। ठीक है दीनू काका, फिर आप खुद ही सुन लीजिए। आपको टीबी हो चुकी है और जो कि आखिरी मराहिल पर है। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है।
मैंने आपको कई दफ़ा कहा था कि हुक्का पीना छोड़ दें, दवाइयाँ टाइम से लें, मगर आपने मेरी हिदायत पर बिल्कुल अमल नहीं किया। ठीक है दीनू काका, फिर आप खुद ही सुन लीजिए। आपको टीबी हो चुकी है और जो कि आखिरी मराहिल पर है। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको कई दफ़ा कहा था कि हुक्का पीना छोड़ दें, दवाइयाँ टाइम से लें, मगर आपने मेरी हिदायत पर बिल्कुल अमल नहीं किया। अरे क्या बात है दीन काका, अरे आज बहुत जल्दी आ गए हो। अरे अभी तो लोगों के आने में काफ़ी वक्त है। अरे मकबूल हुसैन, हर आदमी के आने और जाने का वक्त अलग अलग होता है और कोई ना किसी के साथ आ सकता है, ना कोई किसी के साथ जा सकता है। अरे दीन काका कैसी बात कर रहे हो? ये लो गर्मा गर्म चाय पियो, ऐसी चाय कभी पीनी होगी। अरे भाई अब मकबूल हुसैन, इस जंक्शन चौक में धरा ही क्या है सिवाय इस चाय और इस हुक्के के। अब तो ये सब उदास उदास सा दिखता है। अरे ऐसा ना कहो दीनू काका। अरे टीटी साहब आएंगे ना, फिर देखना जंक्शन चौक की कैसी रोने के बहाल हो जाएंगी। अरे मकबूल हुसैन, जिसे सबसे पहले जाना हो वो अगर सबसे पहले आ गया तो क्या हो गया। पार्टनर, कब तक ऐसे चुपचाप बैठा रहेगा? अगर कुछ बोलेगा नहीं तो यहाँ वक्त कैसे कटेगा? इलियास नाम है मेरा। कत्ल की केस में अंदर आया।
डर गया? क्या तू भी कत्ल के केस में अंदर आया? नहीं, मगर जाकर जरूर करूंगा। और कॉलोनी वाले मेरी बात सबसे ज्यादा सुनते हैं। हमदर्द बन चुका हूं उनका मैं। अगर ऐसी बात है तो बहुत अच्छा, लेकिन फिर भी हमें उसका कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो वो और शेर हो जाएगी। अगर तुम्हें इजाज़त दो तो मैं रोज़ तुम्हारे पास आ सकता हूँ। अरे तो मेरी खुशनसीबी होगी कि आप यहाँ रोज़ाना मेरे पास आए। अगर वो वादा अब ख़त्म ना हुआ तो